पैसा कमाने के लिए इंसान पूरी मेहनत करता है, अगर वही पैसा उनके पास होने के बावजूद भी वो इसका इस्तेमाल ना कर सके तो इससे बड़ी लाचारी की बात और क्या हो सकती है। इन सब चीजों से आप ये बात तो समझ गए होंगे कि आज हम 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट पर जो पाबंदी लगी है उस पर बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम राहुल शर्मा है और गर्मा गर्म बहस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सवाल पूछेंगे राशिद जी से। राशिद जी, आप ये बताइए कि पीएम मोदी ने जो फैसला लिया है वो फैसला कितने हद तक सही है और कितने हद तक गलत है? जी, पीएम मोदी ने जो फैसला लिया है वो बहुत ही सही लिया है और सही टाइम पे लिया है, ठीक है। बल्कि ये फैसला उन्हें बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था, जब से उनकी सरकार केंद्र में आई थी। और देश की 125 करोड़ की आवाम इस फैसले का स्वागत करती है, इस फैसले से खुश है। हाँ, कुछ इधर उधर कुछ छोटी मोटी घटनाएं आई हैं सामने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उससे फैसला प्रभावित होगा या ये फैसला गलत है। तो मतलब आपके कहने का है कि ये जो फैसला है बहुत सही फैसला लिया गया है। इसी पे बात लेके हम चलेंगे चीनू जी से। चीनू जी, आप बताइए। हाँ, मैं एक हद तक मानती हूँ कि ये फैसला जनहित में है या फिर भविष्य में इसके अच्छे परिणाम साबित हो सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल की अगर बात करें तो ये फैसला कहीं ना कहीं जनता पर भारी पड़ रहा है। आप देख ही रहे होंगे कि लोगों को लग रहा था कि शायद ये 1-2 दिन की बात होगी और चीजें फिर सामान्य हो जाएंगी, लेकिन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, स्थिति और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह का फैसला अचानक से ले लिया जाएगा। हाँ, लोग इस चीज की तुलना इस चीज से कर सकते हैं कि देश में आपातकालीन जैसी स्थिति भी उत्पन्न हुई है, तभी भी लोगों ने किसी ना किसी तरह से गुजर बसर किया। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि बार बार इस तरीके की चीजें करना कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित करती है और उन्हें लगने लगता है कि जरूर कुछ खामियां होती है सरकार में, क्योंकि कुछ खामियां होंगी सरकार में। लेकिन एक चीज मैं यहां कहना चाहूंगी कि उन्हें लगा होगा कि हम जिस सरकार को चुनते हैं अपने हित के लिए चुनते हैं, और फिर जब इस तरह के फैसले सामने आए तो कहीं ना कहीं उन्हें निराशा होती है। एक चीज और यहां जोड़ना चाहूंगी कि जिस तरह सरकार ने अभी दिन बढ़ा दिए हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप 500 और 1000 के नोट मेट्रो या फिर हॉस्पिटल्स में यूज कर सकते हो, लेकिन एक सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि छोटे नगरों में या फिर छोटे गांव कस्बों में अगर आप नजर दौड़ा के देखें तो वहां पर कहाँ लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसी सुविधा का लाभ उठाते हैं। मतलब इनके चीनू जी के कहने का मतलब यह है कि ग्रामीण इलाकों में काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और इसी चीज को लेकर हम इनसे लिपिका जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आपने 16 या 15 तारीख की एक प्रतिष्ठित अखबार पढ़ी होगी तो उसमें 80% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि इस फैसले के समर्थन में हैं। अब बात करूं कि लोगों को तकलीफ हो रही है, तो तकलीफ क्यों हो रही है? लोग पैसा स्टॉक कर रहे हैं, लोग पैनिक कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि 100 के नोट मार्केट में होंगे नहीं, लोग अपने पास 100 के नोट रख रहे हैं। अगर आप उस पैसे को फ्लो मार्केट में होने दोगे तो धीरे धीरे दिक्कतें कम होंगी। जो एक हफ्ता आपको परेशानी हो रही है वो आपके पैनिक करने की वजह से, आपके पैसा स्टॉक करने की वजह से 2-3 हफ्तों में कन्वर्ट हो गई है। और रही बात ये कि छोटे गांव में, शहरों में लोगों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तक लोग पहुंचे नहीं हैं, तो ये कोई एक दिन में लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। ये सोचा समझा अच्छे से लिया गया फैसला है। इसी के तहत डिजिटल इंडिया का मतलब लिपिका जी के कहने का मतलब यह है कि ये मोदी जी ने जो फैसला लिया है ये सोच समझ के लिया गया है। चलिए इसी मामले में बात करते हैं हम गायत्री जी। राहुल जी, इस मसले में बात करने से पहले मैं चीनू जी की बात को दोहराना चाहूंगी। उन्होंने ये बोला कि सरकार के ऐसे फैसले बार बार प्रभावित करते, तो मेरा कहने का तो मैं ये कहना चाहूंगी कि फैसला पहली बार ही लिया गया है और बहुत अच्छा फैसला है, और बार बार नहीं ऐसा कोई फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है। ये फैसला, जैसा कि राशिद जी ने बोला, बहुत पहले ही लिया जाना चाहिए था। लेकिन हालांकि ये सियासी एक कहते ना कि वो हो सकती है, जैसे आगामी दिनों में चुनाव होने वाले, तो हो सकता है उसके मद्देनजर भी मोदी जी ने फैसला लिया हो। लेकिन अभी बात अगर करें 100, 1000, 500 की नोट पर पाबंदी को लेकर, तो मेरा मानना है कि फैसला बहुत अच्छा है। दूरगामी मोदी का फैसला नहीं चाहिए, अकेले मोदी ऐसी सरकार से मतलब सिर्फ इस सरकार से नहीं, इससे पहले भी जितनी सरकारें आई है सत्ता में उनको लेकर था। जब सत्ता परिवर्तन होता है नए नए फैसले लिए जाते हैं, लेकिन उनमें से कितने जनता के हित में होते हैं और कितने अहित में होते हैं, यहाँ वो बात की जा रही है। अहित को लेकर अहित जी बोलिए, रहते जी बोलिए। फैसले लेती है इन्होंने कांग्रेस की, जो इससे पहले बीजेपी से पहले कांग्रेस ने यहाँ पे राज किया, तो कांग्रेस की तरफ इनका इशारा होगा। लेकिन बात करना चाहूंगी मोदी जी की। मोदी जी ने अगर ये फैसला लिया है तो वो कांग्रेस ने क्यों नहीं लिया? सबसे बड़ी बात, अनुराग जी से हम इस मामले पे पूछना चाहेंगे कि जो मोदी जी ने फैसला लिया है ये सही है या नहीं? बोलिए अनुराग जी।
मोदी सरकार का लिया हुआ फैसला कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद दिला रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बड़े साफ शब्दों में कहा था, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कम समय में करेंसी को बदल देना चाहिए, लेकिन उसके बाद के परिणामों को ध्यान में रखते हुए शायद उनके बाद के परिणाम को मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया है। तकरीबन 18 लोगों की मौत, मारपीट की घटनाएं, लोगों के साथ बदसलूकी की घटनाएं, ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और देश का एक बड़ा तबका, एक बड़ा आवाम आज तकलीफें झेल रहा है। तो क्या मोदी सरकार जिस 6 और 8 दिनों की बात की गई थी कि 6 और 8 दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे, क्या वो हालात सामान्य हुए? अनुराग जी, एक मिनट, अनुराग, एक मिनट। मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि मोदी जी ने गाजीपुर में एक रैली की थी और उस रैली में उन्होंने लोगों की तकलीफों के बारे में कहा था कि इस तकलीफ को लेके उन्हें काफी इस बात का एहसास भी है। तो इस मामले में आप गायत्री जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी ने ये बोला है कि जैसे कि हम पेंट करवाते हैं तो पेंट की कहीं ना कहीं खुशबू रहती है, उसके बाद कहीं ना कहीं सामान्य हो जाती है। तो वही स्थिति देश पे भी निर्भर करती है कि हाँ, हालातों में कहीं ना कहीं मुश्किलों, आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि यही आम और खास लोग हैं जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हीं की बदौलत मोदी सरकार आज सत्ता में बैठी है। और काला धन मसला ऐसा मसला है, अगर वो देश के अंदर जो काला धन जमा है वो सामने आएगा तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा। ये मैं कहना चाहूंगा। घोषणा पत्र के दौरान स्विस बैंक में जो पैसे जमा थे उन काले धन की भी बात की गई थी, लेकिन वो उसकी सरकार के पास बेकार। एक मिनट लिपिका जी, एक मिनट, अनुराग जी कुछ कहना चाहते हैं, एक मिनट जी। लिस्ट है तो क्या सरकार उस लिस्ट को लोगों के सामने रखेगी? जनधन योजना में जिस तरह से ब्लैक मनी अभी डाला गया, क्या सरकार उस ब्लैक मनी को लोगों के सामने रखेगी? नहीं। लेकिन सरकार यहां पे गाजीपुर में रैली होती है, उस दौरान बोलती है मुझे देश की जनता छोड़ेगी नहीं। तो आखिर वो कौन सी जनता जो सरकार पीएम मोदी को नहीं छोड़ने वाली? अगर पीएम मोदी का फैसला इतना मतलब अनुराग जी के कहने का मतलब यह है कि वो इस फैसले का विरोध करते हैं। कल अखिलेश यादव ने काले धन को लेकर सपोर्ट किया है, उन्होंने कहा है कि काला धन देश में रहना चाहिए। हम इस मामले पे लेकर बात करते हैं। देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो बात मैं दोहराना चाहूँगा, पीएम मोदी जी ने जो कहा है कि 5-7 दिन का नहीं, उन्होंने 50 दिन का समय अपने मुंह से खुद मांगा है किसी भी बदलाव के लिए। तो आपको क्या लगता है इन 50 दिनों में देश की जो स्थिति है वो सुधर जाएगी? लोग जो बैंकों के बाहर कई दिनों से सुबह 5 बजे से खड़े होते हैं, उनका नंबर उसके बाद में नहीं आता, क्या ये मामला 50 दिनों में सही हो जाएगा या उसके बाद भी आगे जारी रहेगा? बताइए। थोड़ा समय तो दो। एक मिनट अनुराग जी, एक मिनट, हम इनसे इनकी राय जान लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। जी बोलिए। थोड़ा समय तो दो, हर चीज के लिए, बदलाव के लिए समय की जरूरत होती है। ठीक है, पीएम मोदी ने खुद कहा है कि 50 दिन के बाद अगर कोई गलती निकली, अगर कोई इस फैसले में खामी निकली तो जिस चौराहे पर खड़ा करने को बोलेंगे वहां पे खड़ा होकर जो सजा मिलेगी वो भुगतने को तैयार हूं। अनुराग, रही बात ये कि काला धन, काले धन की बात जो है, काला धन आपको क्या लगता है ब्लैक मनी सिर्फ पैसों में ही होती है? हाँ, बाजार में होती है, प्रॉपर्टी में होती है, इन्वेस्ट में होती है। मतलब राशिद जी के कहने का यह मतलब है कि प्रधानमंत्री ने जो 50 दिन का वायदा किया है, अरुण जेटली जो वित्त मंत्री, उन्होंने बोला था 2 से 3 हफ्तों का समय लगेगा, टेक्नीशियन कोई फॉल्ट है इसलिए पैसों की कमी हो रही है, अदरवाइज जो चीजें वो सामान्य तौर पे हो जाएंगे। और जैसे कि अनुराग जी ने कहा 5 से 8 दिन, तो ये तो मैंने कहीं सुना ही नहीं, 2 से 3 हफ्ते बोले थे। अभी मोदी जी ने बोला कि 50 दिन का समय दीजिए, उसमें सारे हालात सामान्य। और मैं खुद इस बात का, अच्छा, आज से संसद का सत्र शुरू हो गया है और इस सत्र में बड़े बड़े नेता आने वाले हैं, तो इस मामले में क्या आप बोलना चाहेंगे अनुराग जी? संसद सत्र शुरू होने के दौरान ही कांग्रेस ने, विपक्षी पार्टी आईएनसी के सांसद ने, उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए बोला कि संविधान में ऐसी कोई भी कानून नहीं है जिसके तहत आप नोटबंदी कर रहे हैं। दूसरी बात, कल ही दिल्ली का विधानसभा सत्र शुरू हुआ जिसमें अरविंद केजरीवाल ने लगातार आरोप पे आरोप लगाए पीएम मोदी ने। उन्होंने ये कहा कि 2012 के दौरान जो वहां के मुख्यमंत्री थे उन्हें आयकर विभाग के द्वारा 25 करोड़ रुपए दिए गए। तो आखिर ये 25 करोड़ रुपए कहां से आए थे जो उस दौरान पीएम मोदी गुजरात के प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री थे। और दूसरी बात, इकोनॉमिक्स टाइम में ये भी इकोनॉमिक्स टाइम की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि आप टैक्स के ऊपर 200% जुर्माना ले सकें। हम लिपिका जी से इस बारे में ये बात करना चाहेंगे कि जो मोदी जी ने फैसला लिया था 50 दिनों का, इसमें क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, सीधी साफ स्पष्ट बात है। पहले तो विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो उनका काम होता है विरोध करना, अपनी चुनावी रोटी सेकना। अब कल का ही मुद्दा ले लीजिए, मोदी जी की मां लाइन में लगी थी, तो उनके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि उनकी मां लाइन में जाके लगी और ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर उनकी मां लाइन में नहीं लगती, अगर उनको एक्स्ट्रा फेवर दिया जाता, तो केजरीवाल साहब कहते कि और माओं का क्या जो लाइन में लगी है। एक मिनट सर, मैं अपनी बात पूरी करूं।
और रही बात फ्लो ऑफ मनी की, रही बात तो इस सरकार को वोट किस लिए किया गया था? भ्रष्टाचार के लिए। इससे क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। हमारे मार्केट में काले धन के लिए वोट किया गया था, काला धन बाहर आ रहा है। और रही फॉरेन कंट्री से, विदेशों से काला धन लाने की बात, तो ये आपने देखा होगा कि ये सरकार अपने फैसले को अच्छे से लेती है और अच्छे से लोगों की, जनता के सामने रखती है। तो आने वाले मतलब लिपिका जी के कहने का मतलब यह है कि मोदी जी ने जो फैसला लिया हुआ है वो काफी सही है और लोगों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनको आने वाले समय में इससे काफी राहत मिलेगी। जी राशिद जी बोलिए। जी गायत्री जी बोलिए। लिपिका जी ने कहा कि काले धन का फैसला इसलिए उनकी सरकार बनाई गई। मानती हूँ फैसला उनका बहुत अच्छा है, बहुत वाजिब फैसला है। फिर से वही कहूंगी, आने वाले समय में बहुत देशहित में फैसला लिया, लेकिन 100 दिन में उन्हें काला धन लाने का फैसला किया था। 100 दिन का समय मांगा था मोदी जी ने, वो 100 दिन कहाँ गए? वो देश के अंदर के काला धन को ढूंढ रहे हैं, आम जनता उसकी वजह से परेशान हो रही है। लेकिन जो बाहर जो जमा है, जिसमें करोड़पति, जिसमें कि जो वहां पे बड़े जो लोग शामिल है, जिसमें कि बहुत बड़े उद्योगपति, जहां तक कि VIP जो आपके पॉलिटिशियन, उनका नाम से सवाल बड़ा है, सवाल बड़ा है। हर किसी के मन में यही इच्छा जाग रही है कि आखिर 50 दिनों में क्या मोदी सरकार ने जो फायदा किया है वो पूरा कर पाती है या नहीं। लेकिन हमें यहाँ इस मामले को लेकर कुछ राशिद जी से बात करेंगे। देखिए, फैसला भी पूरा नहीं हुआ है, फैसला लिया जा रहा है, ठीक है। और रही बात ये कि संविधान में नहीं लिखा है कि ऐसा फैसला लें। संविधान में तो ये भी नहीं लिखा है कि कोई काली कमाई करे। जब पूरे देश हित के लिए फैसले लिए जाते हैं तो कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं जो पूरे देश हित के लिए हों। अच्छा, देश हित के लिए हो, मतलब देश हित के लिए हो। इनके कहने जी बोलिए मैम। बड़े उद्योगपतियों या फिर बड़े तबकों को हटाकर अगर एक छोटे तबके की बात करें, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी सिर्फ इसी से चल रही है कि उन्हें 100 रुपए, अगर कोई सब्जी वाला है वो सड़क पे बैठ के सब्जी बेच रहा है तो वो इस चीज की कल्पना नहीं करता कि वो इतना बड़ा अमाउंट अपने घर में रखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन सबसे वही सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जीविका कहीं ना कहीं रुक रही है। अगर हम कागजी बातें हटा के जमीनी स्तर पर अगर चीजों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को इसका गंभीर, मतलब यहाँ लोगों की दो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक जी बोलिए। देखिए, जो अभी जो बात एक सामने आई है कि सब्जी वाला है, ठेली वाला है और गांव में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। अगर वो इतने गरीब लोग हैं तो इन पे काला धन कहाँ से आएगा जो वो इतनी टेंशन ले, देखिए हमारे पास, आप शांत रहिए, देखिए शांत रहिए। हमारे पास वक्त की कमी है, आप थोड़ा शांत रहिए। हम जानते हैं कि आप इस मामले को लेकर काफी मतलब कुछ गंभीर है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या मोदी जी का जो फैसला है 50 दिनों का, ये 50 दिनों में इनका ये फैसला पूरा हो पाता है या नहीं, या फिर इस तरह आगे भी लोगों को आम दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। या फिर ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो नोटबंदी को लेकर जो लोगों का मानना था कि लोग कहना चाहते हैं कि मोदी जी का फैसला सही है, कुछ लोगों की ये भी प्रतिक्रिया है कि मोदी जी का फैसला नहीं है। लेकिन आगे भी हम इसी तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे और इस तरह की जानकारियां लेते रहेंगे। नमस्कार।